ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत हम कोयले के बारे में पढ़ रहे हैं। कोयला एक अनवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। हम इसके आज प्रयोगों के बारे में और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके प्रयोग होते हैं और किस तरह से कोयले का हम संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि कोयला विश्व में शक्ति का मुख्य संसाधन है। कोयले का प्रयोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी लोह इस्पात उद्योग, मशीनों के निर्माण में, जलपोत निर्माण में, सीमेंट बनाने में, चूने की भट्टियों में, कांच गलाने और ईंट पकाने के भट्टों में काम में आता है। इसके अलावा धातु गलाने की भट्टियों में, चीनी बनाने की मील, कागज लुगदी और थर्मल पावर्स में यानी कि विद्युत के शक्ति गृहों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब कोयले से जो उपजात पदार्थ प्राप्त होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, उनके क्या नाम हैं, क्या उनके प्रकार हैं और क्या उनके उपयोग हैं। कच्चे माल के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है और कोयले को धोने, साफ करने और ताप देने आदि प्रक्रमों से कई प्रकार के बाई प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जिनसे कई तरह के उद्योग विकसित होते हैं। और ये पदार्थ कौन से हैं? ये निम्न हैं, जिसमें पहला है डामर, जिसको टार भी कहते हैं। ये सड़कें बनाने में, मकानों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उसकी छतों को और कोयले की गट्टियों बनाने में प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासिन तेल, जिसका रंग तथा कीटाणुनाशक इससे बनते हैं। मोटरों के अंदर बेंजोल, ये स्नेहक आदि के रूप में काम में आता है। साथ साथ में कुछ इसके बाय प्रोडक्ट्स वार्निश, पेंट, रंग रोगन आदि बनाने के काम में आते हैं। गैस को घरेलू ईंधन की तरह औद्योगिक शक्ति यानी ऊर्जा के रूप में तथा परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। नेफ्थालीन तेल से प्लास्टिक बनाया जा सकता है और इससे प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई बर्तन हैं या फाउंटेन पेन, बोतलें, डिब्बे या बिजली का सामान आदि, इससे सैकड़ों प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनती हैं। साथ साथ में हल्का तेल प्राप्त होता है, जिससे कि कृत्रिम रबड़, आर्टिफिशियल रबड़ बनता है, जो कि टायर वगैरह बनाने के काम आता है। अमोनिया तेल या तरल, इससे विस्फोटक बनते हैं। कार्बोनिक अम्ल, इससे कई तरह की औषधियाँ और चिपकाने के सॉल्यूशन वगैरह भी बनाए जाते हैं। साथ साथ में एक महत्वपूर्ण इससे बनता है गंधक अम्ल, एसिड, जो कि रासायनिक उद्योगों के अंदर बहुत काम आता है। साथ साथ के अंदर उर्वरक भी बनाए जाते हैं। और कोयले से कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है, जो कि शक्ति के रूप में प्रयोग में आता है। इस तरह से ये था कोयले के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या उपयोग है। अब कोयले को किस तरह से प्राप्त करते हैं, इसकी खनन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ कोल माइनिंग कौन कौन सी हैं। ये खुली खदान विधि, इसके अंदर कोयले को गहरी परतों को इसकी जो होती हैं उसको खोद कर निकाला जाता है। इसके अलावा दूसरा है ड्रिफ्ट खदान, जहां कोयले की खानों के ऊपरी भाग किसी पहाड़ी ढाल में स्थित होते हैं, वहाँ पर ड्रिफ्ट विधि से खुदाई करते हैं। शॉफ्ट खदान, जहाँ पर गहरी परतें होती हैं कोयले की, वहाँ पर जो पुराने समय में रेहट की तरह पानी निकाला जाता था, इस प्रकार से कोयला प्राप्त करते हैं। और स्लोप माइनिंग यानी कि ढाल खदान,
ढाल के निचले भाग में सुरंग खोदकर कोयले की परतों तक पहुंचते हैं। बेल्टों के द्वारा कोयला बाहर पहुंचाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कोयले के संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ कोल। क्योंकि हम जानते हैं कि कोयला यह अनवीकरणीय संसाधन है, इसको बनने में लाखों से करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसलिए अगर एक बार कोयला प्रयोग में ले लिया जाता है, फिर वो दोबारा से उपयोग में नहीं आ सकता। अतः पहले इसकी विधि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोयले खनन की अनुपयुक्त विधियों, जिनसे कि बहुत सारी मात्रा वेस्ट होती है, उसको छोड़कर वैज्ञानिक विधियां अपनानी चाहिए। इसके अलावा रासायनिक उपचारों के द्वारा जो घटिया किस्म का कोयला होता है उसको बढ़िया बनाया जा सकता है। ऐसे ही कोयले से कोक निर्माण करते हैं तो काफ़ी मात्रा में कोयला वेस्ट होता है, इसको भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ साथ के अंदर जिन भी चीज़ों में कोयले का उपयोग होता है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ताकि पूरा कोयला उपयोग में आ सके, वेस्टेज कम से कम हो। इस तरह से इन विधियों के द्वारा हम इस कोयले का उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। अब